आज के क्लास में हम लोग को केमिस्ट्री का चैप्टर 3 पढ़ना है, जिसमें धातु और धातु के बारे में पढ़ना है। धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल, है ना। तो धातु और अधातु को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बात हम बताते हैं, आप लोग को ध्यान से सुनिएगा। धातु और धातु को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग पदार्थ को जानेंगे, पदार्थ है क्या। तो आप पिछले क्लास में 9th क्लास में पदार्थ के बारे में विस्तार पूर्वक से पढ़ करके आए हुए हैं आप लोग, है ना। तो पदार्थ कहते हैं किसको है? हर एक वो पदार्थ, हर एक वो चीज़ जो स्थान घेरता है, जो रुकावट डालता है ना, जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, वे सारे पदार्थ, सारे वस्तुएं क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ को बहुतों वर्गों में बांटा गया। अवस्था के आधार पर आप लोग को बांटा गया था 3, होता एक्चुअली 5 है, लेकिन मुख्य रूप से 3 ही अवस्था के बारे में बताया गया था, ठोस, द्रव और गैस, है ना। तो बहुत से चीज़ें हैं जिसको वर्ग में बांटा जा सकता है ना। हम लोग यहाँ बांटेंगे शुद्ध और अशुद्ध पर। पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, ठीक है ना। शुद्धता पर लेकर के हम इसको बांट रहे हैं पदार्थ को। किस पर? शुद्धता के आधार पर पदार्थ को हम लोग 2 वर्गों में बांटेंगे। कितने वर्गों में? पहला वर्ग है शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, और दूसरा हम बांटेंगे अशुद्ध पदार्थ। क्या बांटेंगे? अशुद्ध पदार्थ। अब यहाँ बात है शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं या और अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। वैसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के तत्वों से बना होता है उसे हम लोग शुद्ध पदार्थ कहते हैं, है ना। या हम बोल सकते हैं निश्चित अनुपात में मिलने से बना हो। एक या एक से अधिक पदार्थ जो निश्चित अनुपात में मिलने से बने हो उसे हम लोग शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर जल की बात करते हैं। किसकी? जल की। तो जल का हम लोग जानते हैं H2O होता है, जिसमें 2 पीस हाइड्रोजन होता है, 1 पीस ऑक्सीजन होता है ना। अगर इसका यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान निकाले हम, तो एक जल का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, तो 2 जल का कितना होगा? 2। और यहाँ ऑक्सीजन का होता है 16। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16 और 2 कितना हो गया? 18 परमाणु द्रव्यमान है। तो यहाँ पर ये निश्चित अनुपात में मिला हुआ। कितना अनुपात में मिला है? रेशियो क्या है इसका? तो 1:8 होता है इसका। कोई भी जल ले लीजिए, जल का रेशियो 1:8 होता है, 1:8 होता है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये क्या है? निश्चित अनुपात में मिला हुआ है ना। यहाँ पर 2 प्रकार के तत्व है, एक ये है और एक ये है, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है। लेकिन यहाँ पर किसी भी अनुपात में क्या मिला हुआ है? नहीं, एक निश्चित अनुपात में मिला होता है जो 1:8 होता है। कितना होता है? तो यहाँ पर हम जल को बोल देंगे शुद्ध पदार्थ है। क्या है? क्लियर हो गया। अब यहाँ पर अशुद्ध पदार्थ, वैसे पदार्थ जो किसी भी अनुपात में मिल करके बने होते हैं, कोई निश्चित अनुपात में नहीं बनते हैं, ये किसी भी अनुपात में मिला देते हैं, अशुद्ध पदार्थ हो गया। समझे? जैसे में बालू छड़ी आपस में मिला हुआ है, सीमेंट बालू किसी भी अनुपात में मिला देते हैं अपना मर्जी के अनुसार। आप 7:1 सुने होंगे, 7:1 सुने ना, जब घर बनता है तो सुने 7:1 मिलाओ। 7 बालू होगा तो 1 सीमेंट होगा, ऐसे बोलते हैं लोग। कभी कभी बोलते 4:1 के बनाओ, कभी बोलते 3:1 के बनाओ, है ना। तो यहाँ पर इसका रेशियो निश्चित है। बालू और सीमेंट का रेशियो निश्चित है? नहीं है, बदलता रहा है। तो ऐसी स्थिति में उस पदार्थ को हम बोलेंगे अशुद्ध पदार्थ। क्या बोलेंगे? जैसे में मिश्रण, क्या हो गया? मिश्रण। और यहाँ पर शुद्ध पदार्थ में क्या क्या हो जाएगा? शुद्ध पदार्थ में आपका तत्व हो गया और यौगिक हो गया। तत्व और यौगिक। क्लियर है? कोई दिक्कत? ये निश्चित अनुपात में मिले होते हैं, अभी अनिश्चित अनुपात में मिले होते हैं।
आप 9th क्लास में तत्व के बारे में भी पढ़े हैं, यौगिक के बारे में भी पढ़े हैं और मिश्रण के भी बारे में पढ़े हैं। तत्व किसे कहते हैं? जो एक ही प्रकार के परमाणु के बने होते उसको तत्व कहते हैं। जो एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। जैसे कहने का मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, ये क्या है? एक ही प्रकार के तत्व, एक ही प्रकार के परमाणु से बने हुए हैं। हाइड्रोजन भी एक ही प्रकार के परमाणु से बना हुआ है, ऑक्सीजन भी एक ही प्रकार के परमाणु से बना हुआ है। कार्बन की बात करें तो कार्बन भी एक ही प्रकार के परमाणु से बना हुआ है। तो जो पदार्थ एक ही प्रकार के परमाणु से बने होंगे उसे हम लोग तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या बोलेंगे? तत्व बोलेंगे। और यौगिक किसे कहेंगे? वैसे पदार्थ जो दो या दो से अधिक परमाणुओं के निश्चित अनुपात में मिलने से बना हो। वैसा पदार्थ जो दो या दो से अधिक परमाणुओं के निश्चित अनुपात में मिलने से बना हो उसे हम लोग यौगिक कहते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पर हम लोग जल की बात कर रहे थे। जल क्या है? दो प्रकार के परमाणु इसमें मिले हुए हैं, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। तो ये जो है निश्चित अनुपात में मिल करके बना हुआ है। 1:8 जो है वो निश्चित अनुपात है कि नहीं है? तो जब दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के निश्चित अनुपात में मिलकर बनाते हैं तो उसे हम लोग यौगिक कहते हैं। और जो एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है उसे हम लोग, और मिश्रण वही है। मिश्रण किसी भी रेशियो में मिला दो, मिश्रण हो गया हो, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए यहाँ पर इस तत्व को 3 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में? धातु, अधातु और उपधातु। इसको कितने वर्गों में बांटा गया? 3 वर्गों में बांटा गया। पहला था धातु, दूसरा है उपधातु या अधातु, पढ़ लीजिए पहले, अधातु, और तीसरा हो गया उपधातु। समझ में आ रहा है? यहाँ पर जितने भी तत्व खोज हुई हैं उसके 2/3 धातु है। 2/3 क्या है? और शेष में अधातु है। यहाँ पर अब हम लोग पढ़ेंगे धातु क्या है। तो यहाँ पूरा अच्छे समझ में आ गया? एक बार फिर समझ लीजिए आप लोग। पदार्थ जो स्थान घेरता है, जो रुकावट उत्पन्न करता है, जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ को 2 वर्गों में बांटा गया शुद्धता के आधार पर। एक शुद्ध पदार्थ और एक होता है अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से बना हो या 2 या 2 से अधिक परमाणु से बना हो तो वो निश्चित अनुपात में मिलने से बना हो, शुद्ध होगा। और किसी भी अनुपात में मिला देने से बना हुआ पदार्थ को अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। शुद्ध पदार्थ को 2 वर्गों में बांटा गया, तत्व और यौगिक। तत्व जो एक ही प्रकार के परमाणु से बना हो तत्व हुआ। जो 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं से बना हो, जो जिसका अनुपात निश्चित होना चाहिए, अनुपात क्या होना चाहिए, वो हो गया यौगिक हो गया। और मिश्रण किसी भी अनुपात में मिला दो, मिश्रण हो गया। उसके बाद तत्व को 3 वर्गों में बांटेगा, पहला धातु, दूसरा अधातु और तीसरा उपधातु। तो यहाँ पर अब हम लोग धातु के बारे में चर्चा करेंगे। धातु क्या है, धातु किसे कहते हैं, धातु का गुण क्या है ना, इस सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसको क्लीन करते हैं पहले। अब हम लोग यहाँ पे धातु के बारे में चर्चा करेंगे। धातु क्या है, धातु कहते किसको है। तो देखिए धातु के गुण के आधार पर डिफिनेशन हम कर सकते हैं। गुण के आधार पर डिफिनेशन, धातु में 2 प्रकार के गुण होते हैं। सभी में 2 प्रकार के गुण होते हैं। एक जो बाहर से दिख जाता है और एक उसका जो अंदर से है। बाहर से हम लोग दिख रहे हैं तो कोई कहता है कि काला है, गोरा है, ऐसा है, वैसा है, मुंह नाक ऐसा है, बोलते हैं ना। और एक उसका अंदर का नेचर वाला गुण होता है। वो किसके साथ किस प्रकार से भेदभाव करता है, बड़ों से किस प्रकार भेदभाव करता है, छोटे से किस प्रकार रखता है, बोल चाल कर रखता है वो, है ना, अगल बगल वाला से किस प्रकार बर्ताव करता है, उसके अंदर का वो नेचर हो गया।
तो दो गुण किसी में भी होता है, एक जो बाहर से दिख जाता है, जो बाहर से दिखता है उसको भौतिक गुण कहते हैं, जो बाहर से दिख जाता है उसको क्या बोलते हैं, और जो अंदर से है, जो दिखता नहीं है, जो करा कर देखा जाता है, रिएक्शन करा करके देखा जाता है कि क्या होता है, क्या परिणाम आता है इसका, तो होता है रासायनिक गुण। क्या होता है? तो उसी तरह से धातु का भी दो गुण है, एक भौतिक गुण है, एक रासायनिक गुण है। तो भौतिक गुण जो हमको बाहर से दिखाई दे जाता है, बाहर से उसको देखकर हम बता सकते हैं कि धातु है कि अधातु है। तो जो बाहर से गुण हमको दिखाई देता है उसको हम लोग भौतिक गुण कहते हैं, और जो बाहर से दिखाई नहीं देता है इसको रिएक्शन करा कर दिखना पड़ता है, उसके अंदर का गुण को पहचानने के लिए हम लोग कुछ रिएक्शन कराते हैं, तो उस गुण को हम लोग रासायनिक गुण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रासायनिक गुण बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग गुण के आधार पर धातु का डिफिनेशन देखेंगे, परिभाषित करते हैं धातु है क्या। धातु वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर घन आयन प्राप्त करती है तथा जिसमें विशेष प्रकार की चमक होती है, जो ध्वनि उत्पन्न करता हो, वे सब क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। आप किसी भी गुण को लेकर के उसको डिफाइन कर सकते हैं, भौतिक गुण हो या रासायनिक गुण हो, किसी भी गुण को लेकर के उसी के आधार पर आप डिफाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। कुछ लोग ऐसे कहते हैं धातु वह पदार्थ है जो ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। ऊष्मा एवं विद्युत क्या होता है? सुचालक होता है, उसे हम लोग धातु कहते हैं। क्लियर है? तो अब हम लोग यहाँ धातु का गुण देखेंगे कि धातु का गुण क्या क्या है। तो सबसे पहले भौतिक गुण के बाद हम लोग बात करेंगे भौतिक गुण। धातु समझ में आ गया? वह पदार्थ जो विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक हो उसे हम लोग धातु कहते हैं। क्लियर है? या वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर घन आयन प्रदान करता है, जिसमें विशेष प्रकार की चमक होती है, जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है, वे सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। तो आप रासायनिक गुण के आधार पर या भौतिक गुण के आधार पर उसको डिफाइन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप पर डिपेंड करता है। क्लियर है? अब हम लोग यहाँ बात करेंगे भौतिक गुण। धातु का भौतिक गुण क्या है, कौन कौन से गुण है जो हम देख सकते हैं उसका। तो पहला है वो धातु का भौतिक गुण, जो पहला है वो है वो विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है। विद्युत एवं ऊष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है। विद्युत, चलिए एक मिनट, यहाँ पर देखिए धातु का भौतिक गुण टोटल 11 पॉइंट में लिखा हुआ है। सभी पॉइंट को हम बारी बारी समझा रहे, ध्यान से आप लोग समझिएगा। पहला है धातु विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होते हैं। धातुएं जो होते हैं विद्युत और ऊष्मा का क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। सुचालक कहने का मतलब विद्युत जो होता है एक छोर से दूसरी छोर तक प्रवेश कर जाती है, प्रवाह होती है, तो उसे हम लोग विद्युत का सुचालक बोलेंगे। ऊष्मा भी आप लोग देखे होंगे, कभी भी खाना बना रहे होंगे आप लोग, तो छोलनी कलछुल जो होता है ना, उसमें आप देखे होंगे कि जो सब्जी में डाला हुआ है वो ऊपर तक गर्म हो जाता है ना। तो क्या है? वो ऊष्मा है, ऊष्मा का सुचालक है। ऊष्मा को प्रवाहित करते करते ऊपर तक ले आया, जिससे ऊपर गर्म हो चुका है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि धातु जो होते हैं वो विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब अपवाद में ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी क्या होता है? विद्युत का। अब अपवाद क्या होता है? तो आप लोग अच्छे सुने होंगे कि किसी लड़का का बाप अच्छा होता है, बेटा नालायक निकल जाता है तो बोलता है एकदम ये अपवाद है, ये है, बोलता है ना, एकदम ये अपवाद है। बाप देखो तो कितना बढ़िया, बेटा एकदम नालायक है।
होता है कि नहीं होता है? तो जो उल्टा काम करता है, जो उल्टा काम करता है उसको हम लोग अपवाद कह देते हैं। तो ये अधातु है, ये क्या है? अधातु में ये गुण नहीं पाया जाता है, ये गुण इसमें है तो उल्टा ही काम न कर रहा है। जिसका खानदान का है उस खानदान का गुण ये प्रदर्शित नहीं करके दूसरा खानदान का गुण प्रदर्शित कर रहा है, तो ये अपवाद हो गया। क्या हो गया? समझ में आ गया? ये धातु का गुण को प्रदर्शित करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपवाद कहते हैं। कोई दिक्कत? ये है क्या? तो अधातु है। पहला पॉइंट एकदम क्लियर हुआ अच्छे से। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर लास्ट कक्षा में जो संख्या बचती है वो 1, 2 और 3 तक ही रह जाती है। या तो 1 होगा बाहरी कक्षा में, या 2 होगा, या 3 रह जाती है। तो अगर किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर बहामतम कक्षा यानी लास्ट वाला कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2 या 3 बचे तो वह धातु होगा। वह क्या होगा? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। अब यह विद्युत घनात्मक धातु जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन त्याग करके घन आयन प्रदान करते हैं। जैसे में यहाँ पर सोडियम है, क्या है? सोडियम है। सोडियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। क्योंकि आप लोग अच्छे से जानते होंगे सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया जाए तो 2, 8 और 1, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन बचा ना, तो ये धातु हो गया। अभी ना बताएं, इलेक्ट्रॉन विन्यास 1 होगा तो क्या होगा? धातु होगा। अब क्या करता है यहाँ पर? 1 इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा करने के लिए हम बताए थे, बताया ना। तो जब तक ये अष्टक पूरा नहीं करेगा तब तक इस पर कोई आवेश नहीं आएगा और किसी के साथ ये मिल नहीं सकता है। तो अष्टक पूरा करने के लिए यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, और जब 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो 1 घन आयन इस पर चला आता है आवेश। क्या आवेश आता है? 1 प्लस चार्ज आवेश आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन त्याग करके कौन आयन प्रदान करते हैं? तो घन आयन प्रदान करते हैं। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन त्याग करके धातु जो होते हैं विद्युत घनात्मक होते हैं। कब? जब इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे तब। आप लोगों को पता होगा जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पर प्लस चार्ज आता है और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर माइनस चार्ज आता है। आप लोग इसे समझने के लिए देखिए, जो आपको ब्याज सूद पर पैसा देता है वो प्लस में होता है कि माइनस में होता है? ए और बी 2 व्यक्ति हैं, बी को पैसे की आवश्यकता है और ए से मांग लिया कि हमको सूद पर पैसा दो। ए ने उसको 100 रुपया दिया, बी को कितना दिया? और बोला कि हम 5% अगला महीना में लेंगे, यानी 100 रुपये पर 5 रुपये लेंगे। तो जब ये अगला महीना लौटाएगा इसको तो कितना लौटाएगा? तो ये 5 रुपये प्लस में आया कि नहीं आया? प्लस रुपया 5 रुपये प्लस में आया ना, और ये 5 रुपये माइनस में चला गया। तो यहाँ पर देखिए जो कर्जा दिया था वो कोची में आ गया? प्लस में आ गया। और जो कर्जा लिया था वो कोची में चला गया? माइनस में गया। तो उसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उस पर प्लस चार्ज आता है और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उस पर माइनस चार्ज आ जाता है। तो धातु में एक विशेष प्रकार का गुण होता है इलेक्ट्रॉन त्यागने की। तो इलेक्ट्रॉन त्याग करके विद्युत घनात्मक हो जाता है धातु। क्या हो जाता है? इसको क्लीन करते हैं। उसके बाद देखिए आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता मतलब पीटने पर वो चूर चूर नहीं हो जाता, फैलता है। क्या होता है? जो पदार्थ पीटने पर फैलता है वो धातु होता है। क्या होता है? तो धातु में विशेष प्रकार गुण आप लोग देखे होंगे कि उसको पीट पीट करके क्या किया जाता है? फैला दिया जाता है, चदरा बना दिया जाता है, बनाया जाता है ना। तो ये धातु क्या है? गुण है आघात वर्धनीयता, इसी कहते हैं। धातु गर्म करके पीटने पर क्या होता है? वो फैलता है। क्या होता है? आप लोग देखे होंगे जो छड़ होता है जिससे घर बनता है ना, उसको पीट पीट करके पसूल बना दिया जाता है, बना जाता है ना।
तो गर्म करके पीटते हैं तो क्या होता है, फैलता है। तो फैलने की इस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, आघात वर्धनीयता। क्या बोलते हैं, यानी पीटने पर वो नहीं टूटता है। अच्छा, तन्यता, तन्यता मतलब क्या, खिंचाव, तनाता है ना, उसको तन्यता बोलते हैं हम लोग। तो धातुओं में तन्यता की गुण पाई जाती है, और सबसे अधिक तन्यता सोना में होता है। किस में होता है, तब होता है चांदी में, सोना में तब चांदी में होता है। तो यहाँ पर बात होती है कि सर सबसे ज़्यादा तन्यता धातु के सोना में होता है, तो तार सोना के क्यों नहीं बना दिया जाता है। तो बाबू सोना के तार बना दिया जाए तो आदमी देखता है ये वाला तार को बाहर करके रखो तो सब चुरा लेंगे, और सोना का तार रहेगा तो सोच लीजिए क्या होगा। एक दिन आप जलाइएगा दिन भर और रात में गोल हो जाएगा। दूसरी बात कि ये बहुत महंगा होता है सोना। सोना क्या है, बहुत महंगा है। चांदी भी महंगा है, इसलिए हम लोग कॉपर और एल्युमिनियम का तार का यूज करते हैं ना। दूसरी बात है, अब यहाँ पर छठा पॉइंट हम लोग देखेंगे, द्रव्यनांक एवं क्वथनांक। तो धातु का द्रव्यनांक और क्वथनांक दोनों ही उच्च होते हैं। धातु का द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं, मानो ज़्यादा होता है। अब है 7वां पॉइंट है चमक। धातुओं में विशेष प्रकार की चमक होती है। धातुओं में आप उसको रड को तोड़ करके देखे होंगे तो उसमें विशेष प्रकार की चमक होती है ना। तो विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे हम लोग कहते हैं धात्विक चमक बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, धातुओं में पाए जाने वाले चमक को धात्विक चमक कहते हैं। क्या बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर ग्रेफाइट आयोडीन की बात कही जाए तो ग्रेफाइट आयोडीन दोनों ही अधातु है और दोनों चमकीले होते हैं। ये दोनों भी चमकते हैं। हीरा भी चमकीले होते हैं। हीरा भी क्या होते हैं, हीरा भी अधातु है। हीरा भी क्या है, अधातु है। तो ये क्या हो जाएंगे, अपवाद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अपवाद हो जाएंगे। क्लियर है। अब देखिए कठोरता। धातु अत्यंत कठोर होते हैं। धातु जो होते हैं वो अत्यंत कठोर मतलब मजबूत होते हैं। क्या धातु को तोड़ दीजिएगा। लेकिन कुछ धातु ऐसे होते हैं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम है, पोटेशियम है, ये सब क्या है, ये एक ऐसा पदार्थ है जो बिल्कुल मुलायम होता है, जिसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो ये अपवाद ना हो गए जी। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन के आता है, कौन से पदार्थ को केरोसिन तेल में बंद करके रखा जाता है, डुबा कर रखा जाता है। तो सोडियम को। किसको, कौन सा धातु है जिसको हम केरोसिन तेल में बंद करके रखते हैं, सोडियम। क्यों, क्योंकि वो जल या हवा के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेता है इसमें ना, इसलिए इसको किस में बंद करके रखते हैं, क्योंकि केरोसिन तेल से सोडियम रिएक्शन नहीं करता है। केरोसिन तेल से सोडियम रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए इसको केरोसिन तेल में रखते हैं। जादूगर हमको यही मूर्ख बनाते हैं, कहेगा कि हम पानी में आग लगा दिए, कहता है ना। तो जादूगर लोग हमको यहीं पे मूर्ख बनाते हैं। झोला में हाथ डालेंगे, सोडियम निकालेंगे और सोडियम निकाल कर डाल देंगे पानी में। पानी में डालते ही क्या हो जाता है, आग पकड़ लेता है। और हम लोग से ताली बजवाते हैं, ताली बजाइए, देखिए हम पानी में आग लगा दिए। वो काम आप भी कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सोडियम जल के साथ रिएक्शन करते ही आग पकड़ लेता है, ऊष्मा में परिवर्तन कर देता है उसको, तो तुरंत आग पकड़ लेता है। और इसी का फ़ायदा उठाते हैं मैजिशियन लोग और हम लोग से ताली बजवाते हैं, है ना, हम लोग को ठगते हैं। दूसरा है ध्वनि। धातुओं को पीटने पर विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे धात्विक ध्वनि कहते हैं। क्या बोलते हैं, धात्विक ध्वनि बोलते हैं। और इसी गुण के कारण जो घंटी जो बनता है वो धातु का बना होता है। घंटी जो बनता है किस चीज़ का बनता है, धातु का बना था। क्यों, क्योंकि इसको पीटने पर विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, ज़्यादा देर तक गूंजती है ना। तो इसमें विशेष प्रकार की एक गुण है। भौतिक अवस्था। धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। कमरे के अवस्था में ठोस, कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में
पाई जाती है। लेकिन मरकरी एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव की अवस्था में पाई जाती है। मरकरी आप लोग देखिए हैं, कहाँ देखे हैं? पारा में, है ना, पारा बोलते हैं उसको ना, थर्मामीटर में लगा होता है, तापमान मापते हैं। बुखार माप आता है ना आप लोग को, तो उसमें देखते होंगे कि एक सिल्वर कलर का जो होता है ना, वो ऐसे चढ़ रहा होता है, ऊपर नीचे आ रहा होता है, तो भैया आपका क्या है? पारा। वो क्या होता है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपवाद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अब है घनत्व। धातु का घनत्व उच्च होता है, धातु में सघनता ज्यादा होती है ना, तो इसलिए बोलते हैं धातु का घनत्व क्या होता है? उच्च होता है। तो इस प्रकार से हम धातु का भौतिक गुण देख लिए। अब आगे हम लोग देखेंगे आगे धातु का रासायनिक गुण। धातु का क्लियर है ना? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।